Ah!
जो मन भागी तृष्णा हो, जैसे लगा दे अधरों से बंसी, जैसे लगा दे अधरों से बंसी, मत रहियो उस ओर रे। हार पथिक बा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। अरे भागा कहीं कानों में तेरे बंसी धुन बस जाए, तो तू भी मुझसा पागल और मत वाला बन जाए। अरे भागा कहीं कानों में तेरे बंसी धुन बस जाए, तो तेरा उपचार नहीं कोई, तुझको कौन बचाए। ओ यही कारण है तुझसे कहत हो, यही कारण है तुझसे कहत हो, मत जइयो उस ओर रे। हार पथिक बा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। हार पथिक बा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। हार पथिक बा, हार पथिक बा, हार पथिक बा। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति, लेकिन आपकी तालियों में थोड़ी कमी है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे सभी भक्त गायक कलाकार चिन्मय मिशन से जुड़े हुए और बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति देते हुए अभी जो अगला गाना है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। हैज़ अ ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत आनंद आएगा ये सुनकर। ये जीवन अनमोल है बंदे, बिन हरि जन्म गवायो। ये तन है माटी का बंदे,
बड़ी ही सुंदर गरिमामय प्रस्तुति हुई है। इस खूबसूरत भजन को गाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि तालियों की जोरदार आवाज के साथ हमारे भक्त कलाकार गणों का मनोबल बढ़ाइए। इसके पहले कि हम अगला गीत सुने, इस आध्यात्मिक प्रवचन के कार्यक्रम में आपका और आपके परिवार का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय है ध्यान सुख समृद्धि की ओर। और हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता स्वामी स्वरूपानंद जी थोड़े ही समय में कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। कुछ बातों का आप खास ख्याल रखें। कार्यक्रम के दौरान आपस में बात न करें। आपके पास अगर सेल फोन हो तो कृपया उसे साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें अपने पास बिठाकर रखें। यह कार्यक्रम हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को सफल बनाएगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मन से प्रणाम है। आप सब यहां उपस्थित हुए हैं। थोड़े ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तब तक रस लीजिए सुंदर भजनों का। दूरदर्शिता से प्रेरित यह मिशन एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण आंदोलन है जिसमें बहुत से काम किए जाते हैं। आध्यात्मिक, शैक्षिक एवं धर्मार्थ गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला है इस कार्यक्रम में। वर्तमान में परम पावन स्वामी स्वरूपानंद जी की अध्यक्षता में मिशन का संचालन किया जाता है। इनके मार्गदर्शन में वर्तमान में चिन्मय मिशन के 300 से भी अधिक केंद्र सफलतापूर्वक चलाए जाते हैं। कभी इस बारे में भी जानिए कि चिन्मय मिशन हमें क्या सिखाता है। चिन्मय मिशन गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अद्वैत वेदांत के सनातन ज्ञान को सुलभ करवाता है। अद्वैत वेदांत विश्व की एकात्मकता का ज्ञान है जो हमें जीवन के रहस्य को समझने में सहायता करता है। चिन्मय मिशन के गुरुओं ने अध्यात्म को, वेदांत को पूजा घर से निकालकर हमारे ड्राइंग रूम तक ला दिया। उसको इतना सरल बना दिया, आसान बना दिया कि कोई भी अद्वैत सिद्धांतों का पालन कर सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले जो कुछ गतिविधियां वर्तमान में होने वाली हैं, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा दूं। चिन्मय मिशन मुंबई is organizing a program called VIP, that is Vedanta in Practice, with Swami Swatmanand ji and Yuva Veers. In this program, there will be talks on Swarupa, Anusandhana, Ashtakam, Om meditation, contemplation on self, and there will be different workshops on yoga and Swanubhuti. This program is being organized from 7th April to 9th April. आप इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं चिन्मय मिशन मुंबई की वेबसाइट पे, जिसका एड्रेस आप सभी कृपया नोट कर लें, chinmaymissionmumbai.com, www.chinmaymissionmumbai.com पर इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसे फैमिली डे कहा जाता है। इस फैमिली डे प्रोग्राम में आप अपने पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं और वेदांत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम 5 मार्च को आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा गया है। इसमें एक चिन्मय प्रदीप नाम की प्रदर्शनी होती है जो आपको वेदांत के रहस्यों के बारे में बताती है। आपको ये पुस्तिका दी गई है, यस और नो। इस पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 4 पर जाइए। प्लीज गो टू पेज नंबर 4 एंड देयर आर मोर डिटेल्स अबाउट दिस। आप चिन्मय मिशन के माध्यम से जुड़कर बहुत सारी गतिविधियों में अपना योगदान दे सकते हैं।
और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। एक ऐसी ही गतिविधि है गायत्री मंत्र चैंटिंग, जो लगातार 21 दिन तक स्वामी युक्त चैतन्य जी करने वाले हैं। और अगर आपके पास ये पुस्तिका पहुंची है, ऊपर की तरफ यहां एक QR कोड दिया गया है, आप उसको स्कैन कीजिए, उसमें जो गूगल फॉर्म आएगा आप उसको भरिए और उसके माध्यम से आप इन सभी गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, आने वाली 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। ये जगदीश्वर टेम्पल पवई में कार्यक्रम होता है, जो मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर के बाद यहां लाखों भक्तों का जमावड़ा होता है। मैंने आपको स्वात्मानंद जी के कैंप के बारे में बताया, मैं आपको शिशु विहार कैंप के बारे में बताता हूं, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स इस पुस्तिका में भी है और हमारी जो चिन्मय मिशन मुंबई की वेबसाइट है वहां पर भी है। आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूज्य स्वामी जी कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत करेंगे। पूर्ण कुंभ स्वामी जी को अर्पण किया जा रहा है। हमारे वैदिक संस्कृति में कुंभ का बड़ा ही महत्व है। जब भी कोई सन्यासी ब्रह्मचारी अतिथि हमारे यहाँ पर आता है तो उस कुंभ में हम जल अन्न यह सब चीजें डालकर उन्हें अर्पण करते हैं। कुंभ पूर्णता का प्रतीक है। हमारे स्वामी जी भी पूर्ण है, संपूर्ण है, इसीलिए यह कुंभ हम सबके प्रेम की भेंट है, हमारे वैदिक सनातन संस्कृति का चिन्ह है। स्वामी जी आपको अर्पण है, आपका अभिनंदन है।
स्वामी जी का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम का आरंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। दीप प्रज्वलन के साथ वैदिक मंत्रोच्चार, दीप वंदना। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। ईश्वर आज के आयोजन को सफल बनाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, हमारे जीवन को सफल बनाए, सरस बनाए, हम सब ईश्वर की ओर प्रवृत्त हों, यही आज के आगमन का हेतु। चिन्मय मिशन मुंबई, चिन्मय भक्ति जोन द्वारा आयोजित आध्यात्मिक प्रवचन, आज का आयोजन हम सबको ध्यान मार्ग से सुख समृद्धि की ओर ले जाने वाला यह कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ पूज्य स्वामी जी के हाथों हो रहा है। आप सभी मन ही मन ईश्वर को याद करके, स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को, अपने जीवन को सफल बनाएं। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, नारद जी से किसी ने पूछा कि 2 शब्द बताइए जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। नारद जी ने कहा सीता राम। शुरुआत कौन से अक्षर से हुई? स। मैं आज आपको 2 शब्द बताता हूं, सानिध्य और सौभाग्य। स्वामी जी आपका सानिध्य है, हम सबका सौभाग्य है। आपका जो नाम है स्वरूपानंद, आपके स्वजन सब आज यहीं पर हैं और ये सत्संग हो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने क्या, उस महात्मा का भी नाम ले लेता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल सब जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग से भी अगर कोई स्वर्ग है, उसका भी सुख अगर आपको मिल जाए तो उससे भी कहीं अधिक सुख सत्संग में होता है। और आज हमें स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त है, आज हमें उनका सत्संग मिलने वाला है, उनके हम शुभाशीर्वाद लेंगे और उनका प्रवचन सुनेंगे। उसके पहले मैं स्वामी जी का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रहा हूं। स्वामी स्वरूपानंद जी is the global head of Chinmay Mission. The mantle of this important responsibility draped his shoulders from 19 January 2017 when Swami Tejomayanand passed on the baton to him. He chairs Central Chinmay Mission Trust, the apex government body of Chinmay Mission centers and trust world over. He is the Chancellor of Chinmay University, Chinmay Vishwavidyapeeth, and Chairman of Chinmay International Residential School in Coimbatore, one of the most well-respected and well-performing residential schools of India. मित्रों, भारतीय सिद्धांत में एक बात आती है जिसका अर्थ होता है साधारणीकरण। अद्वैत वेदांत के जो सिद्धांत हैं, उन्हें हमारे पूज्य स्वामी जी ने पूजा घर से निकालकर हमारे ड्राइंग रूम तक ला दिया। उसको इतना आसान और सरल बना दिया कि हम में से कोई भी अद्वैत वेदांत को समझ सकता है। हमारे पूज्य स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हम सबकी तरफ से उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अरविंद अग्रवाल जी को, जो हम सबकी प्रेम की भेंट एक पुष्पमाला पहनाकर हम सबके प्रेम की निशानी हमारे स्वामी जी को
पहनाएंगे, हमारी करबद्ध भावनाएं उन तक पहुंचाएंगे। अरविंद अग्रवाल जी कृपया आगे बढ़कर हमारे पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का स्वागत करें। ये हाथ आपके हैं लेकिन ये भावनाएं हम सभी की हैं। स्वामी जी, हम केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मित्रों, जिस व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो है ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती चैताली चक्रवर्ती। पिछले 22 सालों से इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तब केवल 150 विद्यार्थी थे, आज 15,000 विद्यार्थी हैं। Few days back, she was felicitated and she was one among the 50 best principals of India. मैडम सामाजिक सरोकार भी रखती हैं, समाज सेवा में भी इनका अहम योगदान है और ठाकुर कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर्स को और हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर को कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैम, कार्यक्रम स्थल पर आपका स्वागत है। मैं उषा अम्मा से निवेदन करता हूं कि हम सबके प्रेम का प्रतीक तुलसी का पौधा देकर मैम को सम्मानित करें। डॉक्टर श्रीमती चैताली चक्रवर्ती का हम सबकी ओर से स्वागत करते हुए उषा अम्मा। दोस्तों, हम स्वागत करेंगे हम सबके पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी का और मैं राकेश नायर जी से निवेदन करूंगा कि हम सबकी ओर से स्वामी स्वात्मानंद जी का सम्मान करें। पूज्य स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मध्य बोर्डी जोन के इंचार्ज शिव तत्वानंद जी भी आए हैं। मैं स्वामी युक्त चैतन्य जी से निवेदन करता हूं कि स्वामी शिव तत्वानंद जी का हम सबकी ओर से स्वागत करें। हमारे मध्य स्वामिनी स्वप्रभानंद जी हैं। मैं माधवी अम्मा से आग्रह करता हूं कि स्वामिनी स्वप्रभानंद जी का हम सबकी ओर से स्वागत करें। आप सभी महानुभावों का ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के इस सभागार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जहां सत्संग होता है वहां बहुत से लोग आ जाते हैं। जैसे आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसी तरह हमारे बीच कुछ और महानुभाव हैं। ब्रह्मचारी चैतन्य जी भी हमारे बीच हैं। मैं स्वामी युक्त चैतन्य जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। मित्रों, मैंने आपको प्रिंसिपल मैम के बारे में बताया। अब वो सुअवसर आ गया है कि आप राष्ट्रपति भवन के उनके अनुभव, वो चिन्मय मिशन से किस तरह से जुड़ी हुई हैं और कैसे उन्होंने इस कॉलेज में अध्यात्म लाया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम बुक्स, दे आर लर्निंग इन फैक्ट लाइफ, एंड द क्रेडिट गोज टू आवर प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती चैताली चक्रवर्ती। मैं मैम से निवेदन करूंगा, मैम प्लीज शावर योर वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। Namaskar. I bow my head at the lotus feet of our Swami Swarupanand ji and the other Swamis sitting in front. All the ladies and gentlemen
my teachers, my students, their parents, all those who have gathered over here for this very auspicious day. मेरी आज ठाकुर कॉलेज का भूमि जो है, ये जो भूमि है, ये और भी उच्च स्थान पर पहुंच चुका है कि आज इतने महान आत्मा यहाँ पर आए हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आती भी है तो मैं सहज मैं उसको पार कर सकूंगी. So I'm extremely delighted to welcome Swami Sarupanand ji. Swamiji is sitting on the other side of the dais, and my own Swami Yukta Chaitanya ji from Chinmay Mission to this college, and making this movement an auspicious moment for us. I also welcome all the devotees and pious-minded bhakts who have gathered today to listen to Swami Sarupanand ji. Already my teacher Deepak sir has already talked about Chinmay Mission. I did not talk about it. I would just like to talk from my heart now. I had written a lot of it, but I feel no, this is not required. Let me speak my heart over here. आज हम colleges में ये time आ चुका जब हम हमारी Hinduism, हमारी spirituality की बात कर सके. बच्चे बोलते हैं कि we are spiritual, but then you cannot become spiritual until you are not religious. You have to first become religious. Then only you take the next step to spirituality. That made me join with Chinmay Mission when Swami Yukta Chaitanya ji happened to come to me one day. I was surprised by his dressing because I know him 22 years back when he was the printer and he had been printing lot of things of my college. The logo of my college was done by Swami Yukta Chaitanya ji. That's how I know him. So when I happened to talk to him and interact with him, I found that what I want for my students have come. Today our students misses integrity, leadership. जो वो कमिट करते हैं वो नहीं करते, उनको कुछ भी बोलो हाँ कर लेंगे, पर जब करने का वक्त आते हैं हम बच्चे को पाते नहीं हैं because they are not religious. How can they go to spirituality? Then I happened to talk with Swamiji and he said that he would be taking the sessions for my students, and he started. Initially I felt that my students wouldn't sit for it, but then he started with one lecture, but there was never one lecture which happened. It was always 2.5, 3 lectures. Other teacher had to go and tell him, sir, you stop, there is something else to be done. That's how my journey started with them. I don't know how many students have got converted because I want my students to get converted in the right form. We get educated just to earn money. Just getting education for earning money is not our motto. We have to look at the society, and I'm sure through Chinmay Mission I'm trying to do this because Chinmay Mission has so much work they are doing all around. I would like to join with my students to this mission. So I would not like to come between Swamiji's speech and my speech. Would like to hear him. So thank you Mission, Chinmay Mission for, and also Swamiji, आपके जो चरण हमारे कॉलेज में पढ़े हम धन्य हो गए. Or let us all sit here to listen to him. Thank you very much. धन्यवाद प्रिंसिपल मैम, आपने चिन्मय मिशन के बारे में और चिन्मय मिशन के जो सदस्य हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं आपने उन सभी के बारे में बताया. मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में स का अक्षर पर जोर दिया था. मैं फिर से बताना चाहूँगा, चिन्मय मिशन को अगर 2 शब्दों में कहना हो और मैं उस पर आपकी तालियां चाहूँगा, सेवा और समर्पण. चिन्मय मिशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. मित्रों, मैं जानता हूं कि हम सभी स्वामी जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उसके पहले उन हस्तियों को हम आशीर्वचन और आशीर्वाद स्वामी जी का दिलाना चाहेंगे. मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री सुरेश नायर जी को.
जिन्हें बेस्ट ग्लोबल प्रिंसिपल अवार्ड मिला है आउट ऑफ 5000 प्रिंसिपल्स, एंड ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल एकेडमिशियन. He has guided thousands of students and changed their lives. He is an able administrator and perfect educationist whose visionary endeavor in the field of education paved the way to fetch him an array of accolades. Sir, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन. तत्पश्चात आशीर्वाद के रूप में सम्मान चिन्ह पाने का सौभाग्य मिलता है श्री श्रीराज नायर जी को. मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा. He is the president of the Borivali Malayali Samajam, which runs the V.K. Krishna Menon Academy and Brio Junior College. He has been involved in the public life since a long time and is currently the national spokesperson of Vishwa Hindu Parishad and is a regular on all national and international TV channels as a panelist. Sir, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत. मित्रों, स से एक और बड़ा ही अच्छा शब्द है संस्कार, और चिन्मय मिशन के द्वारा बच्चों को संस्कार दिया जाता है गीता पाठ के रूप में. चिन्मय मिशन गीता पाठ पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है. अभी आपके सामने जो बच्चे आने वाले हैं, दे आर द विनर्स ऑफ गीता गायन प्रतियोगिता. मैं चाहूंगा कि इन बच्चों का मनोबल आप जोरदार तालियों से बजाइए, बढ़ाइए. और आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को गीता गायन करना सिखाइए. हमारी प्रिंसिपल मैम ने ये बीड़ा हाथ में उठा लिया है. अगले सेमेस्टर से हमारे कॉलेज में भी गीता पाठ प्रतियोगिता होगी और ये हम सबका सौभाग्य है. सबने भाग लिया गीता चैंटिंग में. बहुत अच्छे. ये बच्चे आपके सामने गीता पाठ करने वाले हैं और आपको जब भी अवसर मिले, हमारे कॉलेज में भी इसकी शुरुआत होने वाली है, आप अवश्य एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट अपना नाम लिखाइए एंड प्लीज डू पार्टिसिपेट इन गीता गायन प्रतियोगिता. ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता
मुझे लगता है कि जितना प्रयत्न बच्चों ने किया, आपने ताली बजाने में उतना प्रयत्न नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है कि हम सब पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी को सुने, उनसे सीखें और उनकी जो शिक्षा है, चिन्मय मिशन का जो मिशन है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और हमारा भारत सुखी, समृद्ध और खुशहाल बने। आप भारत का भविष्य देख रहे हैं, वो सुसंस्कृत हो रहा है, एंड द क्रेडिट गोज टू चिन्मय मिशन। आपके सामने जो भारत का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, स्वामी जी के स्पीच से पहले, उनके प्रवचन से पहले ये बच्चे एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। हरिओम। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। इन नौनिहालों द्वारा बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। और मित्रों, अब वह समय आ गया है, मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को प्रेरित करें। पूज्य स्वामी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सब बच्चों को, सब युवकों को, इस कॉलेज के सब प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचर्स और हमारे चिन्मय मिशन के सब भक्तों को मेरा बहुत सारा धन्यवाद। इन बच्चों को सुनकर आपके मन में भी अगर प्रेरणा जागे कि भगवत गीता का गान ही नहीं, पर भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर भी अगर हम ध्यान करके उसे हमें अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, अपने जीवन में उसे उतारे,
तो सिर्फ हमारा जीवन नहीं, हमारे परिवार का जीवन ही नहीं, इस देश का उद्धार ही नहीं, पूरे जगत का उद्धार हो सकता है। श्री आदि शंकराचार्य ने कहा है कि भगवत गीता किंचित अधीता, कि जिसने भगवत गीता थोड़ा ही पढ़ा हो, गंगा जल लव कणिका पीता, और इस ज्ञान गंगा को थोड़ा ही ग्रहण किया हो, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, कुछ पल के लिए ही मुरारी से समर्चा की हो, जैसे अर्जुन ने की, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसको यमराज के साथ कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मृत्यु का भय नहीं उसको, कर्म का बंधन नहीं उसको, और इसी जीवन में वो अमृत तत्व को पा लेता है। आज का जो विषय है वो है ध्यान योग, और ध्यान के द्वारा समृद्धि और सुख हम सब ये पाना चाहते हैं कि नहीं? और अगर हमें सुख चाहिए तो शांति भी होनी चाहिए, है कि नहीं? शांति के बिना सुख हो सकता है? इसीलिए अगर आप अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे और शांति होगी तो हम सबको सुख और सुविधा होगी, है कि नहीं? तो पहले अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर ध्यान अवस्था में हमें बैठना है तो ये बीच में अलार्म नहीं बजना चाहिए। सूर्य की किरणें जो हमें रोशनी और उष्णता देती है, सूर्य जो स्वयं एक आग का गोला है, और वह सूर्य की किरण जब चारों ओर फैली रहती है तो उससे हम एक कागज भी नहीं जला सकते, है कि नहीं? पर उसी सूर्य की किरण को अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, आपने स्कूल में उसके साथ खेला तो होगा, आजकल अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आपने खेला तो होगा उसके साथ। स्कूल में हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाना पड़ता था और हम धूप वहाँ से किसी के पैर में लगा देते थे। आपको याद होगा कि नहीं? आपने किया होगा ना? वही किरणें जब उस मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा एकाग्र हो जाती है तो वह एक लकड़ी को भी जला सकती है कि नहीं? उसी तरह ये जो हमारा मन है, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, जिस मन से पूरी सृष्टि चलती है, इस मन में ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन जब हमारे मन की वृत्तियां बिखरी रहती है तो इस मन से बहुत कुछ हम कर लेते हैं, बट अगर इस मन को हम एकाग्र करके, इस मन को शांत करके
और ऐसे मन को ज्ञान, कर्म, अपने सुख और समृद्धि के लिए अगर हम इस मन को एकाग्र करके, शांत करके इस मन को किसी भी विषय या कर्म में लगाए तो उसमें हमें सफलता मिलना अवश्य है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, we all know that in our studies, we need focus, we need concentration. Is it not? आजकल ध्यान का एक बड़ा फैड लगा हुआ है, सबको ध्यान करना है। ध्यान के कोर्सेज भी आप लेते होंगे, यहां भी आपने सुना होगा ध्यान के बारे में, इसलिए जल्दी भाग के आया है सब, है कि नहीं? ध्यान की दीक्षा भी लोगों को चाहिए, बट कोई भी चीज जब पॉपुलर हो जाती है ना, that which becomes popular gets very easily abused also. तो सरल शब्दों में ध्यान किसको कहते हैं? और ध्यान किसके लिए है? और ज्ञान से हमें क्या, ध्यान से हमें क्या फल मिलता है? ये सब हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम ध्यान का अभ्यास भी करेंगे। इधर एक ही सेशन है, उसमें भी थोड़ा ही टाइम है, तो सिखाते तो बहुत है, बट करना भी चाहिए ना हमें। भगवत गीता में ध्यान का अधिकारी कौन है? वो कौन है जो ध्यान कर सकता है? और भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान शुरुआत में ही कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न च निर्न च क्रियः। भगवान कहते हैं वही योगी है जिसने अपने मन के ऊपर संयम किया है, वही सन्यासी है जिसको इस जगत की कोई भी अवस्था विचलित नहीं करती, वही सन्यासी है, वही योगी है। नहीं कि जिसमें कोई अग्नि नहीं है, जिसमें कोई डायनामिज्म नहीं है, जिसमें कोई तेज नहीं है, जो कुछ कार्य नहीं करता है, बड़ा योगी है। सिर्फ एक दिन खाता है और फिर, इसको योगी नहीं कहते। पता है भगवान किसको योगी कहते हैं? आप सबको। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, अनाश्रित कर्म फलम, ये नहीं सोचकर कि मुझे क्या मिलेगा। कर्तव्य से जिसके प्रति मैं कर्तव्य करता हूं, उसको क्या लाभ होगा? आप माता पिता है ना अधिकतर इधर, कितना कार्य आप जो करते हैं, और जितने भी यहां शिक्षक हैं, जो कोई भी अपना कर्तव्य कर्म करता है और वो भी भगवान को अर्पण करके, और जो कुछ भी मिलता है उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, उसका मन शांत होता है। और जो कर्तव्य में अपना मन लगाता है,
उसका मन एकाग्र हो जाता है। जिसने अपने आप को कर्तव्य कर्म से अपने आप को समृद्ध नहीं किया हो, उसके लिए ध्यान कठिन होता है, लेकिन नहीं कर सकते, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। आज आपको एक बहुत सरल सी कथा सुनाता हूं कि देखो, अभी भी वृंदावन में कोई ध्यान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां उनको श्याम सुंदर दिखाई देता है, वो क्या ध्यान करेंगे। एक बार नारद मुनि वृंदावन गए, वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गोपी पद्मासन में बैठी ध्यान कर रही है यमुना के तट पर। और कैसे ध्यान? अपने मोबाइल फोन को स्विच करके ऑफ। और कैसे ध्यान करते हैं, जैसे कि अगर वीडियो चलता होता ना तो इसके बाद क्लास के एंड में दिखाते आपको, जैसे बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। एक बार मैं ध्यान के ऊपर प्रवचन कर रहा था और गाइडेड मेडिटेशन चल रहा था, और वैसे तो मैं आंख बंद करके ही गाइड मेडिटेशन लेता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने खोला देखने के लिए कि सब ध्यान कर रहे कि नहीं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे करते हुए। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे थे? बोले मैं अपने मन को पकड़ रहा था। तो ये गोपी ऐसे ध्यान कर रही है, बड़ी जोर लगा के ऐसे ध्यान कर रही है। तो देव ऋषि आए वहां और कहा नारायण नारायण। जैसे ही देव ऋषि का नारायण नारायण सुना, गोपी ने आंख खोला, सब देवी देवताओं के गुरु है नारद मुनि, चरणों में पड़ गई और बोला मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो नारद मुनि ने कहा कि ये गोपी तू इधर क्या कर रही है? और वो गोपी कहती है मेरी तो हाल बुरी है, मेरा हाल बुरा है, बहुत बुरा है। बोला क्या? वो सासू ताना मारती रहती है, पति दोष देते रहते हैं, बच्चे घर में चिल्ला रहे हैं। तो बोला कर क्या रही हो? बोलती मैं ध्यान कर रही हूं इधर। बोला क्या ध्यान कर रही हो? बोलती है कि देखो, सुबह को मैं सो रही हूं और बाहर से खिड़की से वो नटखट सुबह सुबह आ जाता है खिड़की के पास। सुबह सुबह बाहर जाती हूँ उसको बोलने के लिए कि जाओ यहां से, मेरे पति उठ जाएंगे, जाओ यहां से। देखती हूँ तो वहां है ही नहीं। कमरे के बाहर निकलती हूँ तो उनके चरण चिन्ह सब जगह दिखाई देते हैं। सासू देखेगी तो बोलेगी रात को कौन आया है इधर? वो कहती है कि मैं उसको पोछा लगा के जहां देखो उसके चरण चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं। माखन निकाल रही हूं तो लगता है पीछे से आके चुरा रहा है। हर पल बस वही नटखट इधर उधर सब जगह दिखाई देता है। और सच बात तो यह है कि वो है नहीं, मेरे मन में ही है। तो मैं यहां बैठी हूं ध्यान करने के लिए कि कैसे अपने मन को उस श्याम सुंदर मक्खन चोर से अपने आप
मेरे मन को उससे दूर करो। अब ये गोपी है जो कार्य करते हुए भी, दिन रात अपना कर्तव्य करते हुए भी नित्य स्मरण उसका किसका है? वही एक परमात्मा का। अपना कर्तव्य कर रही है और ऐसे कि वो श्याम सुंदर को निकाल नहीं सकती अपने मन से। और कैसे दृढ़ ध्यान हो गया है उसका उस कृष्ण के ऊपर कि एक पल के लिए उसके मन को छोड़कर नहीं जा रहा है वो। रसखान एक बड़े कवि है, वो कहते हैं कि शंकर ब्रह्मा आदि जिसकी शक्ति से इस जगत का निर्माण करते हैं और देव मुनि आदि इतने युगों से ध्यान करते हुए भी उसको एक पल अपने मन में नहीं रख सकते, वहां एक गोपियां उसको एक पल अपने मन से दूर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ध्यान। नहीं सिर्फ बैठ गए, आंख बंद कर दी, मुंह में राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और मन सब जगह भाग रहा है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में कि जो अपना कर्तव्य कर्म करता है और अपने कर्तव्य कर्म करते करते समय जिसको भगवान का स्मरण रहता है, इसलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युध्यच, कि भगवान ने तो ध्यान का बहुत सरल रास्ता बताया। बहुत से लोग दे गो फॉर मेडिटेशन एंड दे लैंड अप विद एजिटेशन, है कि नहीं? तो यह नित्य स्मरण भगवान का, चाहे उसके सगुण साकार रूप का हो या उनके निर्गुण निराकार का ध्यान हो, बट जो नित्य निरंतर स्मरण है उसी को ध्यान कहते हैं। इसीलिए खाते भी राम कहो, पीते भी, क्या पीते हो कुछ अलग बात है ना, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, उठते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, चलते भी राम कहो, उठते भी राम कहो, गिरते भी राम कहो। जब ऐसा अभ्यास हो जाता है ना, फिर वो जो आध्यात्मिक मार्ग में जो ध्यान साधन कहते हैं वो सरलता के साथ हो सकता है। और इस साधना के साथ जब मन एकाग्र होता है तो ऐसा एकाग्र मन आप कोई भी कार्य में, कोई भी विषय में आप लगाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब जिसको आध्यात्मिक ध्यान कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं कि लोग समझते हैं ध्यान कुछ करने की चीज है, that meditation we have to do, इसके लिए कौन कहते हैं ना ध्यान करो। पर आपको पता है कि व्याकरण अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू स्टडी ग्रामर,
आप किसी को, बच्चों को भी क्या बोलेंगे? ध्यान के साथ काम करो, ध्यान के साथ पढ़ो, है कि नहीं? ध्यान कोई विशेष कर्म नहीं है, ध्यान के साथ कर्म करना चाहिए हमें, तो जीवन में सफलता मिलेगी, है कि नहीं? तो ध्यान करने की चीज नहीं है। और पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमय जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसमें पूरे ध्यान का, जिसको बोलते समरी है, उसमें उसका नाम है ध्यान स्वरूप। और उसमें कहते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं? अपने स्वरूप का सहज भान। अभी मैं आपसे पूछता हूं, यहां पुरुष नारी दोनों बैठे हुए, आप पुरुष हो या नारी हो? आपको बैठ के क्या जप करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं? या उस ज्ञान के साथ, उस बांध के साथ आपका सब कार्य, चलना फिरना, बैठना, कर्तव्य सब उसके साथ होता है कि नहीं? Thus, meditation is the constant awareness of my own true nature. अपने स्वरूप का सहज भान। परंतु हमारा स्वरूप क्या है? सिर्फ मेरा ही स्वरूप आनंद नहीं है, आपका भी स्वरूप आनंद ही है। वेदांत में एक रहस्य की बात बताई गई है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास हमेशा है। जो हमारा स्वरूप है, जब अज्ञान के कारण हमें उसका विस्मरण हो जाता है, तो उसी सुख को, जो हमारा स्वरूप है, दैट विच इज आवर ओन नेचर, उसको ढूंढने के लिए हम पूरे जगत में जन्म जन्म तक हम अपना जीवन, जन्म जन्म में, अनेक योनियों में उस सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। एक मनुष्य योनि है जहां हमें बुद्धि मिलती है और जिससे हम इंक्वायर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जिस सुख को हम प्राप्त करने के लिए हम इतना कर्तव्य कर रहे हैं, वो सुख क्या है? क्या हमें वो सुख चाहिए जो आज है और कल नहीं है? नित्य सुख चाहिए? और कैसा अनंत सुख चाहिए? कि देखो, अगर किसी ने आपको इस प्रवचन के बाद कहा कि देखो आप सबके लिए चाय है, तो बड़ी प्रसन्नता होगी सबको कि चाय मिल रही है। लेकिन चाय मिले तो चाय का सुख तो आपको मिला, लेकिन मन में होता है ना, अरे चाय के साथ थोड़ा बिस्किट भी दिया होता तो अच्छा होता, है कि नहीं? अगर बिस्किट दिया तो कहा, सोचेंगे अच्छा बिस्किट थोड़ा क्रीम वाला बिस्किट होता तो थोड़ा अच्छा होता। ये क्या डाइजेस्टिव बिस्किट दे दिया, ये तो अंग्रेज लोग के लिए है। चलो मीठा बिस्किट दे दिया, तो फिर मन में आया उसके साथ थोड़ा फरसन भी तो होना चाहिए, क्योंकि चाय सुख, बिस्किट सुख नहीं है। बिस्किट सुख क्रीम सुख नहीं है, क्रीम सुख फरसन सुख नहीं है कि नहीं? इसीलिए आदमी विवाह क्यों करता है? विवाह क्यों करता है? दुख के लिए?
विवाह करता है सुख के लिए, है कि नहीं? और विवाह से पहले, शादी से पहले, अगर शादी नहीं होती है, माँ बाप के सामने रोएगा धोएगा कि वो सुखी नहीं रह सकता है जब से इसे शादी करनी है, और शादी के बाद उसी के साथ सुखी नहीं रहता है। मनुष्य शादी भी करता है सुख के लिए, तलाक भी देता है किसके लिए? सब कुछ हम सुख के लिए करते हैं कि नहीं? चलो शादी का सुख मिल गया, फिर भी आदमी सुखी रहता है? जब तक बच्चे ना हो तो भी सुखी नहीं। बच्चे हो जाए तो जब तक वो शादी ना करे तभी भी सुखी नहीं। जब तक उनको बच्चे नहीं हो तो भी सुखी नहीं। हमें कौन सा सुख चाहिए? और अगर कोई बाहर वस्तु या कोई मनुष्य से या जीव से हमें सुख मिला तो उसके बिछड़ने का भी दुख होगा। तो जो सुख हम प्राप्त करने के लिए जो हम जन्म जन्म में भटकते रहते हैं, हमारे वेद के उपनिषद ने कहा है कि वो अनंत सुख आत्मा का, यानी मेरा आत्मा, कोई वो भूत आत्मा नहीं ना, जब टीवी सीरीज में देखते रहते हो, हाँ? ये हमारा सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ एक दो का नहीं, सिर्फ साधु संतों का नहीं, सबका स्वरूप है। और यह ज्ञान कि मैं कौन हूं, हु एम आई, इस समय कोई कहेगा मैं पुरुष हूं, कोई कहेगा मैं नारी हूं। आजकल तो इसी जन्म में दोनों बदल सकते है कि नहीं? ये सब हमारे वस्त्र है। मेरा स्वरूप क्या है? इसलिए उपनिषद में कहा है, कैवल्य उपनिषद में, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि, कि श्रद्धा और भक्ति के साथ जो ध्यान होता है उससे, गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करना है। और ये जो हमारा स्वरूप है, ये नहीं हमारे इंद्रियों का विषय है, नहीं हमारे मन की कोई भावना है, नहीं हमारे बुद्धि की कोई वृत्ति है। जैसे कि आप कोई टेलीस्कोप से पूरी सृष्टि आप देखते हो, पर उस टेलीस्कोप से जो देख रहा है, जो दृष्टा है, उसको आप देख सकते हो? तो जो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि के परे जो उसको देखने वाला, जो उसको जानने वाला, जो चैतन्य आत्मा है, वही सुख स्वरूप है और वही मैं हूं। सुनते तो आए हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है, परंतु इसको हम कैसे जाने? और जिसने अपने स्वरूप को आनंद में जाना, वो सुख का भिखारी नहीं जगत में। और जो अनंत सुख हमारा स्वरूप है, उसको बांटने में हमारी कोई कमी नहीं होती। सागर में से
कितने ही आप, और कितना ही आप पानी निकाल लो, सागर कभी खाली नहीं होता। एक बार एक गुरुदेव की बड़ी भक्त थी और उनके भाई, जो अपने आप को नास्तिक सब कहते थे, पर गुरुदेव के बारे में उन्होंने सुना, स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में, और वो आश्रम में आए, देखा कि मेरी बहन के जीवन में कितनी कठिनाई आई है, पर गुरु कृपा से उसने सबको पार करके अपने आप को अध्यात्म मार्ग में, अपने बच्चों को बड़ा करके सब अपने आप को किया उसने। तो उसको भी मन में उसकी श्रद्धा आई, तो वो देखने को आए कि ये कौन है मेरी बहन का गुरु। तो वहां आए हमारे सिद्धबाड़ी आश्रम में, जो हिमाचल में है। पवाई में भी आश्रम है। अब शिवरात्रि है, आप सब जरूर आइएगा। बड़ा शिव मंदिर है, बड़ी शक्तिशाली वहाँ प्रतिमा है, आप जरूर आइएगा। तो जब वो आश्रम में आया, पूज्य गुरुदेव सुबह को अपना सब सुबह का कार्य पूरा करके जब वो बैठते थे चिट्ठी लिखने को सबको, तो कुछ लोग उधर जाकर ध्यान में बैठते थे उनके सानिध्य में। यह जब उधर जाकर बैठता था, उसका मन इतना शांत होता था, उसने कुछ ज्यादा सीखा नहीं था, पर ऐसे महात्मा के सानिध्य में ही जब उसका मन इतना शांत था, तो वो रोज जाकर उधर बैठता था। उसकी बहन एक दिन कहती है, पंजाबन थी, कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, बड़े नास्तिक थे, अब क्या बैठ के जाके उधर ध्यान करते हो, दिखाने को तो क्या मेरे गुरु को। तो कहने के लगे कि नहीं, मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि उनके सानिध्य में मुझे एक अलौकिक शक्ति मिल रही है। तो वो जो गुरुदेव की सेवा करती थी, माँ जैसी, उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे गुरु से शक्ति छीन रहे हो, तुमने तो कुछ सेवा भी नहीं की और उनकी शक्ति ले रहे हो। तो गया गुरुदेव के पास, बोला मुझे क्षमा करना कि मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे तो बहुत शक्ति मिल रही है। मैं शक्ति ये नहीं कही वो जो आजकल वो मुझे ध्यान की शक्ति मिल रही है, मुझे तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं, पर मुझे मिल रही है। पर क्या मैं आपकी शक्ति ले रहा हूं? तो गुरुदेव ने उनसे हंस के कहा कि सागर में से कुछ गड़े पानी का निकालोगे तो क्या सागर में कोई कमी हो जाएगी? जिसने अपने आपको सुख स्वरूप जान लिया, वो भी अनंत सुख, उसके आनंद में कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारे मन में ये दुख क्यों होते हैं? हमारा मन इतना विचलित क्यों होता है, अशांति क्यों होती है? क्योंकि हमारे मन में इस सुख प्राप्त करने के लिए अनित्य वस्तु, अनित्य लोग, अनित्य अवस्थाओं से हमारी आशाएं जुड़ी हुई है। इसीलिए हमें एकाग्रता नहीं है, अनेकाग्रता है। ठीक है, इतना हमने अगर समझ लिया
तो फिर ध्यान किसको कहते हैं? और वो है कि अपने मन को अपने स्वरूप में स्थित कर देना। और जैसे हम अपने मन को बाहर के विषयों से निकालकर अपने शांत आनंद स्वरूप में जब हम उसको लगाते हैं तो ये मन शांत हो जाता है। ये मन शांत हो जाता है और जहाँ शांति होती है हमारे मन में, वहाँ हमें सुख का अनुभव होता है। ये पूरा विषय सरल शब्दों में, थोड़े शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब ये ध्यान का जो प्रैक्टिस है वो क्या है? उस विषय में भगवत गीता में भगवान ने बताया है कैसे स्थान में, किस जगह, कैसे बैठकर हमें ध्यान अवस्था में अपनी पहचान करनी है। वो जिसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि अगर आपको कहो, आप कहेंगे ध्यान में क्या करना है, तो किसी को जप करना है, किसी को प्राणायाम करना है, ये सब क्रियाएं हैं। अगर आपको कहो कि कुछ नहीं करना है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी, दैट इज मेडिटेशन, तो आप बोलेंगे व्हाट डू आई डू, है ना। कर्म में हमारी ऐसी आसक्ति हो गई है कि हम कहेंगे व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, है ना। तो पहली बात, और जैसे हम बताते जाएंगे आप करते जाइए, कि पहली बात यह है कि स्थिर आसन में बैठकर अपने पीठ की हड्डी, अपना गला और सिर एक लाइन में। अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने दोनों पैर जमीन पर स्थिर कर लीजिए। जो जमीन पे बैठे हुए हैं तो पद्मासन नहीं करना, बट क्रॉस लेग बैठे हुए हैं उसमें बैठना, और अपने शरीर को ऐसे नहीं करना, वो फिल्मों में करते हैं, ऐसे करोगे तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। अपने हाथों को ऐसे बंद करके अपने आगे ऐसे करके शोल्डर्स आपके जो है रिलैक्स करके, अब कुछ पल के लिए, और कोई हिलेगा नहीं, फोटोग्राफी भी बंद, प्लीज एवरीबडी प्लीज सिट डाउन। अपने शरीर को स्थिर रख के और बस कुछ ही पल इस शरीर को रिलैक्स करके, कि जहां कहां भी आपको लगे कोई तनाव है, there is some strain or tension, मन से ही प्यार से अपने शरीर के उस भाग को
उस तनाव को जस्ट रिलैक्स इट। और इस समय इस शरीर को इस परमात्मा का एक सुंदर स्थिर मंदिर बना दो। और इस शरीर, इस मंदिर की स्थिरता पर अपने मन को लगाकर और जैसे ही शरीर स्थिर रहता है, मन भी स्थिर हो जाता है। अगर खांसी आदि आती हो, बड़े प्रेम के साथ शरीर और मन में ये विचार लाओ कि बस कुछ पल के लिए शांत रहो। मेक अ फर्म कन्विक्शन। कुछ पल ही देखो कि जब शरीर स्थिर होता है, इंद्रिय और मन को हम अंतर्मुख करते हैं, तो मन में वृत्तियां उठती है, पर वो शांत जो कुछ भी मन में विचार आ रहे हैं, नहीं उसको रोको, नहीं उसके साथ बह जाओ, समझो एक नदी का प्रवाह चल रहा है और
और आप उसके किनारे बैठे उस प्रवाह को देख रहे हैं। अगर मन इन वृत्तियों के साथ दौड़ता रहता है, बहता रहता है, तो इस मन को एकाग्र करने के लिए जो भी आपका कोई इष्ट रूप हो या भगवान का कोई नाम मंत्र, मन को उसका उच्चारण करते हुए मन में उसे बार बार दोहराओ। और उस मंत्र के प्रभाव को साक्षी बनकर साक्षी बनकर उसको देखते रहो। अभी मैं मंत्र जप करूंगा, आप मन में ही उसे दोहराइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
हर रोज सुबह को उठने के तुरंत बाद या अपने पूजा पाठ करने के तुरंत बाद कुछ पल अपने मन को इस ध्यान में लगा दो। हर रोज शुरुआत में सिर्फ 5 या 10 मिनट अपनी पूजा पाठ कर्तव्य के बीच में कुछ पल अपने साथ अपनी आत्मा के साथ अपने भगवान के साथ कुछ पल प्रार्थना के बाद कुछ पल कुछ मत बोलो, अपने प्रियतम के साथ वो शांति में ही सब कुछ सुनो, सब कुछ कह डालो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। You'll have to be very fast. I have a flight to catch. स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित किया, हम सभी कृतज्ञ हैं। एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर पूज्य स्वामी जी को हम प्रणाम करेंगे, सभी के सभी लोग। और मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए बुलाना चाहूँगा भरत शाह जी को। और दैनिक यजमान अरविंद अग्रवाल जी और गोपाल कृष्ण माल्या जी, कृपया मंच पर आइए गुरु दक्षिणा के लिए। जो भी वित्तीय सहायता हुई, जिन भी लोगों ने इसमें अपना सहभाग दिखाया, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। मुख्य रूप से
मुख्य रूप से मुकुल पटेल, मेघना पटेल जी के हम सभी आभारी हैं, हमारे मुख्य यजमान। कृपया मंच पर आ जाएं। दैनिक यजमान अरविंद अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण माल्या जी, कृपया मंच पर आकर स्वामी जी से आशीर्वाद लें। हम 2 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। सभा स्थल से कोई भी निकले ना, कृपया रुक जाएं। मुख्य यजमान स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं सभी आरती यजमानों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्रेरणा जोन से स्वामिनी स्वप्रभानंद जी, प्रतिमा राव जी, राधिका माल्या जी। भक्ति जोन से प्रिया रंजीत जी। श्रीमती राधा नायर स्टडी ग्रुप 1 और 2 से 2 विभूतियां आएंगी हमारे पूज्य गुरुदेव की आरती करने के लिए।
आप सभी अपनी जगह पर खड़े रहकर स्वामी जी को प्रणाम कीजिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को आगे के प्रवचन के लिए कोचीन जाना है। आपको बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। आप सब कृपया अपनी जगह पर 2 मिनट बैठे रहें। आपसे एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करनी है। आप सभी कृपया 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप सभी कृपया 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको यह पुस्तिका दी गई है। इसमें एक QR कोड है सामने की तरफ। आप कृपया उसे स्कैन करके हमारे चिन्मय मिशन के जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ सकते हैं और आप निश्चित रूप से जुड़िए। आपने देखा कि किस तरह से गर्भ संस्कार से लेकर चरित्र निर्माण एवं न जाने कितनी ही ऐसी गतिविधियों में चिन्मय मिशन शामिल है। आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जो लोग हॉल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, कृपया मेरी बात को 2 मिनट के लिए सुन लें। अभी VIP मूवमेंट है तो आपको 2 मिनट के लिए रुकना ही पड़ेगा। कृपया मेरी बात को 2 मिनट के लिए सुन लें। आपको ये गुरु दक्षिणा फॉर्म दिया गया है, कृपया इसे भी भर लें। आप सबको ये गुरु दक्षिणा फॉर्म दिया गया है, कृपया इसे भी भर लें। जैसा कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के जो आज आए हैं, सभी भक्तगण तो जानते ही है, लेकिन जो पालक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको पता ही होगा कि पूज्य चैतन्य प्रभु जी, चैतन्य स्वामी जी हमारे बीच अक्सर आते हैं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो ये कोई फीस नहीं है, ये एक सप्रेम भेंट है। तो आपसे जैसा भी हो सके आप उस तरीके से ये जो सेवा है वो कीजिए। और चिन्मय मिशन से जुड़ने के लिए इस QR कोड को अवश्य स्कैन कीजिए।